गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। श्री राम नारायण पांडे इंटरमीडिएट कॉलेज पुस्सर में आपका स्वागत है। मैं पवन पांडे आज आपके सामने भौतिक विज्ञान खंड के जो है लेस्ट वीडियो में आपके सामने लाया हूँ, यानी क्लास 12 के भौतिक विज्ञान में हम इकाई जो है वो स्थिर विद्युत घट पढ़ रहे थे। स्थिर विद्युत में हमने इसके पहले वाले वीडियोज में क्या समझा, इसके पहले वाले विडियोज में हमने कूलाम बल का सदिश निरूपण को हमने समझा था। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम आज पढ़ेंगे क्या, बहुल आवेशों के मध्य अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अध्यारोपण का सिद्धांत आज आपको पढ़ना है। तो इसको पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा बैक जाइए। यदि आप इसके पहले वाले लेक्चर को नहीं देखे हैं, आप कूलाम बल का सदिश निरूपण और कूलाम का नियम नहीं समझे हैं, तो आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल नहीं, बहुत ही मुश्किल होने वाला है। यदि आप अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो पीछे वाले वीडियो को जरूर देखिए। फिलहाल में मैं कुछ इस पर चर्चा कर दे रहा हूँ पीछे वाले वीडियो का, तो आप यहाँ से देखिए। कूलाम का नियम, कूलाम का वैद्युत बल, हम क्या देखे थे कूलाम के नियम में कि कूलाम का जो नियम था वह क्या था, दो आवेश, एक आवेश हम मान लें यहाँ पे Q और दूसरा यहाँ पे कोई Q डैश मान लें, दो आवेश थे और दोनों आवेश में किसी एक आवेश के कारण किसी एक आवेश पर बल हमको लाना है, तो दूसरा ये Q डैश इस पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। यानी एक आवेश पर किसी एक आवेश के कारण ही हम क्या बल देखे थे, यानी दो आवेश केवल थे जिसमें एक आवेश में क्या लग रहा था, किसी दूसरे आवेश के कारण बल लग रहा था। यदि हम Q पर यहाँ पे बल लगा रहे हैं तो बल Q डैश के कारण जो भी बल लगेगा, हम आप यहाँ से पढ़े थे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पढ़े थे, और क्या Q डैश है बटे R स्क्वायर है। ये आपका क्या है, जब आपका दो आवेशों के बीच आपको निकालना है क्या वैद्युत बल, यानी किसी एक आवेश को स्थिर मान लें और इसके कारण हम वैद्युत बल निकाले हैं। यदि एक ही आवेश आपका क्या लगा रहा है, वैद्युत बल लगा रहा है, लेकिन अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत क्यों आया, इसको समझना बहुत जरूरी है। यानी हम क्यों कूलाम का बल इसमें नहीं लगा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कूलाम का बल केवल दो ही आवेशों के लिए है, लेकिन अगर जो आवेशों की संख्या बहुल, लेकिन नाम से पता चल जा रहा है बहुल आवेशों के मध्य बहुत सारे आवेश अगर जो आ गए, तब आप क्या करिएगा, तब कूलाम का बल कैसे लग पाएगा, तब हम कैसे लगाएंगे। तो बहुत सारे आवेश के कारण हम जो कूलाम का बल लगाते हैं वो हम अध्यारोपण के सिद्धांत से लगाते हैं। इसीलिए आया क्योंकि कूलाम बल केवल दो आवेशों के मध्य हाफ डिस्टेंस पे अगर जो दोनों आवेश रखे हैं तो इनके मध्य जो वैद्युत बल लगता था हम कूलाम बल से लगाते थे। लेकिन अब ध्यान दीजिए आप लोग, हमने ये पढ़ा, यहाँ साइड में हम लिख दे रहे हैं इसको, यहाँ पे Q डैश ये जब R डिस्टेंस में था तो F बराबर आप Q डैश बाय R स्क्वायर यहाँ पे K लिख दे रहे थे। लेकिन अब ध्यान दीजिए क्या होगा, हम सपोज दैट मान लें यहाँ पे एक पॉइंट और ये है Q नॉट मतलब क्या होता है, टेस्ट आवेश, यानी जिसको हम बोलते हैं एकांक धन परीक्षण आवेश, हिंदी में इसको बोलते हैं एकांक धन परीक्षण आवेश। मतलब इस आवेश पर हम परीक्षण करेंगे। जैसे क्या है, आप ध्यान दीजिए, किसी जो है व्यक्ति वस्तु पर हम परीक्षण कर रहे हैं, तो परीक्षण करने का मतलब हम सब कुछ उसी पे देखेंगे। तो ये आपका है क्या,
क्यू नॉट एकांक धन परीक्षण आवेश। अब ध्यान दीजिए, यदि हम यहां से r डिस्टेंस पे एक आवेश Q1 रख दिए, यहां से r डिस्टेंस पे एक आवेश क्या रख दिए, Q2 रख दिए। यदि हम इसी तरीके से यहां से कुछ, यानी यहां हमने मान लिया ये डिस्टेंस R1 है, ये डिस्टेंस R2 है, लेकिन यदि हम क्या करें, यहां से ये चीजें हम इसको मान लें Qn, ध्यान दीजिएगा Rn डिस्टेंस पे है। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे ये पॉइंट है, इस पे Q नॉट है, इससे R डिस्टेंस पे हमने एक आवेश Q1 रखा, दूसरा आवेश Q2 रखा, ये इसको क्या रख दिया, Qn रख दिया। यानी n तक आवेश है आपके। मैंने क्या यहाँ पे बताया, बहुल आवेश, इसमें ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कूलॉम का नियम 2 ही आवेशों तक ही सीमित है, लेकिन यहाँ पे आपके n तक आवेश है। अब ध्यान दीजिए आप लोग, आपको मैं एक एग्जाम्पल के रूप में समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए आप यहां से समझ सकते हैं, राहुल एक व्यक्ति है, राहुल। अब ये राहुल, इसके साथ A, B, C एंड क्या D लोग जुड़े हुए हैं। अब राहुल को पैसा चाहिए, तो मान लीजिए A इसे 100 रुपए देता है, B इसे 200 देता है, C इसे 300 देता है, ये इसे क्या देता है, 400 देता है। तो आपको अगर निकालना है कि राहुल ने कितने जो है पैसे दिए, तो आप क्या करते हैं, राहुल बराबर कर देते हैं A धन B धन क्या C के, यानी टोटल को आप क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो, 200 धन 300 और धन क्या 400। अब यहाँ पे देखिए 2 और 1 3 3 3 6 6 4 10, यानी 1000 यहाँ पे कह दोगे कि ये टोटल मिल के, यानी इसका ऐड हुआ है। ऐड होने पर राहुल ने कुल इतने पैसे लोगों से लिए थे। सेम इसी कंसेप्ट पे आप आ जाइए कि यह Q नॉट है। Q नॉट मतलब क्या होता है, इस पर बल लगेगा। इस पर बल कौन कौन लगा रहा है, एक Q1 लगाएगा, एक Q2 लगाएगा और एक क्या लगाएगा, Qn लगाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, Q1 द्वारा Q नॉट पर जो बल लगेगा वो हमेशा क्या होगा, हमेशा इसके विपरीत चिन्ह में होगा। मैं बताया क्यों, क्योंकि यहाँ पे धन परीक्षण आवेश भी प्लस हमेशा होता है और ये भी क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए ये प्रतिकर्षण लगाएंगे तो ये Q1 Q नॉट पे बल लगाएगा तो क्या होगा, F1 है तो यहाँ पे F1 कर दिया जाए और ये वेक्टर, इस पर भी आप वेक्टर दिखा सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये Q2, यानी जैसे यहाँ पे A भी राहुल पर बोझ था, B भी राहुल पर क्या है, बोझ है, C भी राहुल पर क्या है, बोझ है, ये भी राहुल पर बोझ है, तो पहले बोझ है ये। इसी तरीके से Q नॉट पर ये सारे जितने आवेश हैं ये सब बोझ हैं, ये सब इसमें क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, इस पर सब बल लगाएंगे और हमने पहले Q1 द्वारा बल लगाया F1, अब ये Q2 भी इसमें बल लगाएगा Q नॉट पे। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो बल लगाएगा उसका भी डायरेक्शन, चूंकि ये भी प्लस ये भी आपका प्लस ही है, दोनों समान आवेश हैं, इस पर जब ये बल लगाएंगे तो ये भी क्या करेगा, कुछ इस तरीके से दर्शाया जाएगा। यानी इस तरह से Q2 भी Q नॉट पे क्या कर रहा है, बल लगा रहा है। अगला हम देखेंगे यहां से Qn, आप देखिए इसी तरीके से Qn भी क्या करेगा, Qn भी एक बल लगाएगा। यहाँ पे F2 ये बल था और ये बल क्या हो जाएगा, Fn हो जाएगा, यानी Qn भी Fn बल लगाएगा। जैसे यहाँ पे हम देख रहे थे कि F बल लग रहा था, यानी बहुल आवेशों के कारण, ध्यान दीजिएगा, यानी आपके Q1 Q2 यानी बहुत सारे आवेश निकाय के कारण किसी एक आवेश पर लगने वाले जो वैद्युत बल होते हैं, कुल वैद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अध्यारोपण का सिद्धांत यही आपसे बताता है। यानी इन सारे आवेशों के कारण इस Q नॉट पर लगने वाला कुल परिणामी बल, यानी हम लिख सकते हैं इसको, कुल परिणामी बल मतलब क्या होता है, आप Fr भी लिख सकते हैं।
कुल परिणामी जो बल है वह इन सारे आवेशों के योग के सदिश योग के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, जो इस पर परिणामी है, टोटल परिणामी जो लग रहा है, जैसे इस पे टोटल, इसका टोटल परिणामी इन सारे आवेशों के परिमाण के यानी सदिश योग के परिमाण के बराबर होता है। यानी ये सब आवेश इस पर जो बल लगा रहे हैं उन सारे बलों के परिणाम योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो यही आपका क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत है। एक बार फिर से समझिए, देखिए क्या कह रहा है इसमें कह रहा है आपका क्या, आपने कूलाम बल में क्या पढ़ा था, जब किन्हीं दो आवेशों के मध्य, जब कोई दो आवेश परस्पर r डिस्टेंस पे रखे हैं तो उनके मध्य आप वैद्युत बल निकाले थे। लेकिन यदि आपके पास ये कंडीशन न रहे, यदि एक निकाय है, उस निकाय में कई सारे आवेश हैं, तो फिर कोई एक आवेश आप मान लो स्थिर है और उस आवेश पर बाकी सारे आवेश क्या करेंगे, बल लगाएंगे। कोई एक आवेश, जैसे मैं इस आवेश को मैंने फिक्स मान लिया, अब बाकी सारे आवेश इस पर क्या कर रहे हैं, ये सब बल लगाएंगे, तो इस पर नेट बल लगेगा, यानी कुल जो बल होगा वो जो कुल इस पे बल लगेगा, वो जितने सारे आवेश इस पर बल लगाए हैं उन सारे आवेशों के बल के सदिश योग के बराबर होता है इस पर जो कुल बल लगता है। इसी को हम कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। तो हम यहाँ पर इसको लिख के देखते हैं ये कैसे होगा। तो हम लिख सकते हैं वेक्टर ऑफ एफ आर मतलब हो जाएगा आपका टोटल यानी परिणामी जिसको बोला जाता है। तो जो परिणामी वैद्युत बल आपका इस पे लगेगा वो कह रहा है कि F1 वेक्टर के बराबर होगा प्लस F2 वेक्टर के बराबर होगा और प्लस डॉट 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 यहाँ पे n तक है तो Fn वेक्टर के बराबर होगा। यही है, देखिए टोटल जितने आवेश हैं उन आवेशों के कारण वैद्युत बल का परिणामी सदिश जो है वो कुल नेट वैद्युत बल के क्या हो रहा है, बराबर हो जा रहा है। ये आपका क्या होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत। वीडियो को आप लोग रोक रोक के उसको जो है नोट करते हुए चलिएगा, जो जो चीज हम बोल रहे हैं और जो है आर्टिकल जैसे जैसे है इसको आप लोग कॉपी में जरूर नोट करिएगा, अन्यथा आपके समझ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक पॉइंट यहाँ से जो आया है यही स्टेटमेंट होता है क्या, अध्यारोपण के सिद्धांत का। अब हम यहाँ से देखिए F1 का मान निकाल सकते हैं, इससे F2 का मान निकाल सकते हैं, फिर डॉट 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 हम किसका Fn का मान निकाल सकते हैं। तो पहले हम किसका मान निकाल लें, F1 यानी वेक्टर ऑफ F1। कूलाम के नियम से F1 बराबर होता है K Q1 Q0, तो Q1 Q0 बटे R1 स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से हम क्या, वेक्टर ऑफ F2, अब यहाँ पे इसको भी वेक्टर ऑफ लगा दीजिएगा, अब यहाँ पे लगा दिए, ध्यान दीजिएगा। और हम आपसे क्या बताए हैं कि सदिश जब भी लिखा जाएगा, तो हम इसके पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को समझाए थे, सदिश लिखने के लिए उसका दिशा भी लिखना बहुत जरूरी होता है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी लिखा जाएगा। तो अगर जो हम यहाँ पे K Q1 Q0 R1 वेक्टर R1 स्क्वायर लिख दिए हैं, तो अगर जो हमको इसकी दिशा लिखनी है तो दिशा लिखने के लिए मैंने बताया था R1 कैप, इसकी क्या होगी, डायरेक्शन हो जाएगी। सेम इसी तरीके से F2 को हम परिमाण व दिशा दोनों के साथ लिखेंगे जब, तो बराबर क्या होगा, K Q1 Q0 और फिर बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पे R2 वेक्टर R2 स्क्वायर और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे R2 कैप हो जाएगा। ये हमने दिया। उसके बाद फिर क्या, हम Fn निकाल लें, तो Fn वेक्टर इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा K, और ये हो गया। हाँ, यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे F2 इक्वल टू
Q2 और क्या होगा Q2 Q0, क्योंकि जब आप F2 पे आ जाइएगा, यानी ये देखिए तो यहाँ पे आवेश, दूसरा आवेश Q2 है, तो Q2 इंटू क्या हो गया Q0 हो गया। इसी तरीके से Fn इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका Fn, यानी ये हो जाएगा Qn, और यहाँ पे क्या है Q0 ये हो गया, और फिर बटे क्या हो गया वेक्टर ऑफ R। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे n Rn का स्क्वायर, और ये चीज कैप लगा दीजिए, तो ये हो गया Rn का क्या हो गया कैप हो गया। हमने इतना लिख दिया। अब यही मान हम क्या, इसको आप समीकरण 1 लिख सकते हैं। ये सारे मान, ये जितने मान आप निकाले हैं, इन सभी मानों को समीकरण 1 में रखने पर, इन सारे मानों को समीकरण आप 1 में रखिएगा, तो ध्यान दीजिएगा समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा वेक्टर ऑफ F बराबर, यहाँ पे ये हो जाएगा K Q1 Q0 बटे R1 स्क्वायर वेक्टर, और यहाँ पे ये R1 कैप हो जाएगा प्लस K Q2 Q0 बटे R2 स्क्वायर, और R2 कैप प्लस K, और ये हो गया Qn Q0 बटे Rn स्क्वायर Rn कैप। यहाँ पे आप प्लस डॉट 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 करके K कर दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ से हम क्या करेंगे बराबर, देखिए यहाँ से कॉमन हो सकता है आपका क्या, देखिए K Q0 कॉमन है, तो इसको K Q0 को हमने क्या कर लिया कामा यहाँ से ले लिया, इसको बाहर कर दीजिए। इसके ब्रैकेट में देखिए आपका क्या बच रहा है Q1 बटे क्या है ये R1 स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप R1 स्क्वायर लिख दीजिए, R1 स्क्वायर और इंटू ये R1 कैप, फिर प्लस हमने कर दिया, फिर यहाँ से देखिए क्या बचा है ये Q2 बटे क्या हो गया है R2 स्क्वायर, और ये इंटू R2 कैप, इसी तरीके से प्लस ये हो गया Qn बटे Rn स्क्वायर, और ये हो गया Rn कैप। ये चीजें हम लिख सकते हैं। अब हम यहां से क्या इसको लिख सकते हैं कि Q0, यहां देखिए Q1 Q2 डाटा डाट Qn तक है, यानी हम इसे लिख सकते हैं ये यहाँ पे Q, और ये चीजें है कहां तक हमने मान लिया ये I तक गया है, बटे देखिए ये भी I तक मान लीजिए गया, तो हम यहां से वेक्टर I यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर कर सकते हैं, और ये R I, और इसको क्या यहाँ पे लगा सकते हैं कैप लगा सकते हैं, इसे क्या यहाँ पे लिख सकते हैं कैप लिख सकते हैं, यानी ये सब इतने के बराबर हो गया आपका। हम इसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं कि Q0, यानी सीधे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिग्मा टोटल, हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं ये सिग्मा, यानी सब टोटल हम सिग्मा कर दिए, और I बराबर 1 से स्टार्ट होके कहाँ तक गया है, I का मतलब होता है 1 1 2 1 2 3, इससे स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट होके ये कहाँ तक एंड हो रहा है, ये चीज हमको लिख देना है। तो ये QI हमने लिख दिया, और ये क्या RI कैप बटे R1 वेक्टर स्क्वायर। इस तरह से हम यहाँ पे क्या कर दिए इसको लिख दिए। ये आपका रेजिस्टेंस आपका मिल गया परिणामी, जो वैद्युत बल है, ये परिणामी वैद्युत बल का मान हो गया। सही के देखिए बुक में आपका यहाँ सब मार्क लगा देता है। मार्क मीन्स क्या होता है, ये जो आपका दूरी है वो सब किसमें है धनात्मक में है, वो सब किसमें है धनात्मक में है। तो ये चीजें आपका क्या हो गया, हम निकाले हैं परिणामी वैद्युत बल। इसी को अध्यारोप प्रकार क्या बोला जाता है, सिद्धांत बोला जाता है। एक बार
एक निगाह में आपको और देखना है। देख लीजिए क्या है, बहुलावेश हम पढ़ रहे हैं, बहुलावेश के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो बहुलावेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत कूलाम के नियम पर आधारित है। बहुलावेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत कूलाम के नियम पर आधारित है। कूलाम का नियम दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल था, लेकिन जो बहुलावेश अध्यारोपण का सिद्धांत है वो कई सारे आवेश मिलकर जो है किसी एक आवेश पर क्या करते हैं, बल लगाते हैं। एक आवेशों का निकाय होता है, उसमें कई सारे आवेश होते हैं और उसमें एक आवेश को फिक्स मान लो और उसमें सारे आवेश मिलके क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। उन सारे बलों का जो परिणामी सदिश परिणामी का योग होता है, उसके नेट परिणामी योग के क्या होता है, बराबर होता है। जो इसको हम यही बोलते हैं क्या, आपका अध्यारोपण का सिद्धांत निकल के आया यहाँ से। उसके बाद हम कूलाम का नियम जानते हैं, उस कूलाम के नियम पर ही हमको मान रखना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आप एक Q0 अपने माना, एक Q1 Q2 इसी तरह से डाट 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 करके Qn यहाँ पे मान लिया। इसके कारण वैद्युत बल यहाँ पे लगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा, ये इसको इधर बल लगाएगा, ये इसको इधर लगाएगा, ये इसको इधर लगाएगा। इन सारे बलों का हमने क्या कर लिया, परिणामी निकाल दिया। F1 बराबर K Q1 Q0 बाई R1, वेक्टर R1 स्क्वायर और R1 दिशा भी लिखा जाएगा तो R1 क्या हो जाएगा, कैप। इसी तरीके से वेक्टर F2 बराबर K Q2 Q0 R2, वेक्टर R2 यहाँ पे क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे और ये चीजें क्या हो जाएगा, R2 कैप हो गया। इसी तरह से Fn तक हम लिख देंगे K Q1 Q0 बटे R तक वेक्टर Rn स्क्वायर और Rn क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैप हो जाएगा। हम सारा मान इसी सारे समीकरण में रख देंगे, K Q1 Q0 R1 स्क्वायर R1 कैप, K Q2 Q0 R2 स्क्वायर R2 कैप हो गया, प्लस K Qn Q0 Rn स्क्वायर Rn कैप हो जाएगा। इस सारा मान फिर में K Q0 कॉमन है, उसमें हमने क्या कर लिया, इसको कॉमन कर लिया तो Q1 बटे R1 स्क्वायर R1 कैप, Q2 बटे R2 स्क्वायर R2 कैप, डाट 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 Q1 बटे Rn स्क्वायर और Rn कैप। इसको हम लिख सकते हैं QI RI और RI कैप। I का मीन्स देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया है, I मीन्स 1 से स्टार्ट है और n तक है। यहाँ पे आप 1 लिखिएगा और यहाँ पे 1 लिखिएगा, यहाँ पे 1 I मीन्स होता है 1 2, इस तरीके से कहाँ तक गया है, n तक गया है। हम n तक लिखेंगे तो इसको ये प्राप्त करते हैं, उसका हमने 60 भाग एक सिग्मा के रूप में योग का रूप लिखा है। तो इस तरीके से आप लोग, तो ये चीजें आपका था यहाँ पे। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, पढ़ना है। जो जो पॉइंट है इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और जो भी चीज बोला जा रहा है उसको वीडियो को रोक रोक के जरूर सुनिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और कोई भी दिक्कत अगर विजुअलाइजेशन में आपको कहीं भी दिक्कत आएगी तो आप कमेंट बॉक्स से जरूर लिखिएगा। और इसी तरीके से ये वीडियो आपका क्या होता है, समाप्त होता है। तब के लिए धन्यवाद।